Okay, my dear student, we will start the new article and some points from the previous one, that is uses of aluminium. Following are the important uses of aluminium. बहुत important है, आते हैं इम्तहान में किसी न किसी फॉर्म में आते हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है. नंबर 1, एल्यूमिनियम इज़ वेरी लाइट. हल्की मेटल है, हल्की मीन वेट में हल्की है, बट possesses हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. These properties account for its extensive use in the transport industries, जिसकी वजह से, हल्का होने की वजह से, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ये मेटल जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में. इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ships and cars. Number 2, aluminium is an excellent conductor for both heat and electricity. दोनों के लिए जो है ये excellent conductor है, heat के लिए भी और electricity के लिए भी. Due to this reason, it is used as heat exchanger in chemical, oil and other industries. केमिकल इंडस्ट्री में, ऑयल इंडस्ट्री में और इसी तरह के दूसरी इंडस्ट्रीज में ये एज ए हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल होते हैं. हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम मेटल. हैवी ड्यूटी केबल, इलेक्ट्रिकल केबल, इसमें हमें बिजली मुहैया होती है, ये भी एल्यूमिनियम के बने होते हैं. Number 3, aluminium is an excellent reflector of radiant energy. Excellent reflector of radiant energy. So it is commonly used to insulate buildings. बिल्डिंग के इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कमरे ठंडे रहें. Next point, aluminium foil is also used to jam radars. Very important. radar को जैम कर देते हैं. एक दफ़ा इसराइल ने हमला किया इराक के एटॉमिक रिएक्टर पे. कोई सरहद नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता. उसने रास्ते में जितने भी ममालिक थे, उर्दन था, लेबनान था और जो भी थे, उनके सारे रेडार जैम किए और जाके जो है हमला किया इराक के रेडार पे, इराक के प्लांट पे, एटॉमिक प्लांट पे, और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. नंबर 5, एल्यूमिनियम इज नॉन मैग्नेटिक एंड इज दस यूज इन नेविगेशनल इक्विपमेंट. नेविगेशनल इक्विपमेंट वो होते हैं जो स्टेट चलाते हैं व्हीकल्स को, जो बहरी जहाज़ों को कि रास्ता ना भूलें. नेविगेशनल इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं. एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट इट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज इन द केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्रीज. क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए केमिकल और स्टील इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है. केमिकल एंड steel industries. Number 7, aluminum is non-toxic and can be used for making food and beverage equipment. Food container और beverage के कंटेनर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पैकिंग के लिए पैकिंग में इस्तेमाल होते हैं. केन फूड सारी जो है, केन फूड और ये केन की जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो भी सारे सब के लिए यही इस्तेमाल होता है. एल्यूमिनियम
readily forms alloys. Alloys क्या होती हैं? Alloys when two or more than two metals after melting mix together. दो या दो से ज़्यादा मेटल को आप पहले हीट करके मेल्ट कर दें, मेल्ट करके दोबारा मिक्स करें और फिर सॉलिडिफाई करा दें. सॉलिडिफाई होने के बाद जो चीज़ आपको मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड एन एलॉय. When two or more than two metals after heating melt together and after mixing on resolidification, the substance form is called an alloy. With other metals like copper के साथ बनाता है, मैग्नीशियम के साथ बनाता है, निकल के साथ एलॉय बनाता है, जिंक के साथ एलॉय बनाता है. Aluminium is found in the form of कुकिंग यूटेंसिल्स. कुकिंग वाले बर्तन भी बनते ही एल्यूमिनियम के, विंडो फ्रेम बनती हैं, इसके अलावा किचन के फॉइल्स बनते हैं. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक्स. पेट्रोल के टैंक और दूध के टैंक. दूध की दुकानों पे जाएं तो बड़े बड़े कंटेनर पड़े होते हैं, सारे के सारे स्टील इसके होते हैं, एलॉय के होते हैं, अपना एल्यूमिनियम के, जिसके अंदर दूध ठंडा रहता है, ज़्यादा हीटअप नहीं होता. इस तरह पेट्रोल में ज़्यादा हीटअप नहीं होता. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट रिफ्लेक्ट्स हीट एंड प्रिवेंट्स देम ऑफ बीइंग ओवरहीटेड इन द सन. कि सन में ओवरहीट नहीं होने देते. इसी तरह सम 9-10 जो है ये पॉइंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. कुछ इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का भी कोई हिस्सा हो सकता है. नेक्स्ट द ग्रुप 4A एलिमेंट. ग्रुप 4A एलिमेंट जो है इसमें 5 एलिमेंट हैं: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. ग्रुप 4A एलिमेंट और द periodic table consists of 5 elements which are carbon, silicon, germanium, tin and lead. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. इस चैप्टर में हमारा फोकस 2 एलिमेंट्स पे होगा, कार्बन पे और सिलिकॉन पे. कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये याद रहे कि कार्बन जो है सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक पार्ट है, इसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता. सिलिका इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट. इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेजर पोर्शन जो है वो सिलिकॉन होता है. देयर इज अ मार्क्ड चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम कार्बन टू लेड. अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उनमें काफ़ी फ़र्क आता है, रेगुलर चेंजेस आती हैं. दिस gradation is of such nature, however that there are very few similarities between the extensive members, that is carbon to lead. एक्सटेंसिव कौन से होंगे? ऊपर वाला कार्बन होगा, ऊपर वाला कार्बन है, नीचे वाला जो है वो लेड है. ये एक्सटेंसिव है. So this gradation is of such nature, however that there are very few similarities. कुछ थोड़ी बहुत जो है similarities भी होती हैं between the extensive member, that is carbon and lead. Thus carbon and lead differ from very considerably. आपस में बहुत ज़्यादा जो है ये इनमें डिफरेंस मौजूद है. For example,
For example, then do lithium and cesium in group 1A. इसी तरह से डिफरेंसेस मौजूद हैं जैसे लिथियम और सीजियम के अंदर की प्रॉपर्टीज और डिफरेंस मौजूद है, इसी तरह से डिफरेंस जो है वो कार्बन और लेड की प्रॉपर्टीज है. The electronic configuration of 4A group element along with their physical properties are given in the table. ये हमने एक छोटा सा टेबल बनाया है, इसके अंदर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन की है. क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी? देखिए ये सारी लेन जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या है, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी है किलो जॉल पर मोल में, और फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो किलो जॉल पर मोल में है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, एटॉमिक रेडियस पाइकोमीटर में है, आयनिक रेडियस पाइकोमीटर में है, मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में है, बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस, कुछ चीज़ सब्लाइम भी हो जाती है, डेंसिटी जो है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो क्या है ये देखिए जो इनके सिंबल हैं, कार्बन C है, सिलिकॉन Si है, जर्मेनियम Ge है, टिन Sn है, लेड Pb है. एटॉमिक नंबर देखें, कार्बन का 6 है, सिलिकॉन का 14 है, जर्मेनियम 32 है, टिन 50 है, लेड 82 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये डबल ब्रैकेट जो है हमें डाल के बीच में एक एलिमेंट लिखा हुआ है, ये एलिमेंट जो है ये शो करता है कि यहाँ तक हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक वेट 4. इन 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले फिल कर दिए, बाकी रह गए 4. 2s2 में 2 आएंगे, 2p2 में भी 2 आएंगे. यहाँ 14 है तो नियॉन में 10 चले गए, 3s2 में 2 है और 3p2 में भी 2 है. 32 जर्मेनियम आर्गन के 18 होते हैं, इसमें जनाब हमने 3d10 है, 10 ये हो गए, और 4s2 4p2. टिन 50 एटॉमिक नंबर, क्रिप्टॉन 36, 4d10 5s2 5p2. लेड का 82 होता है, जीनान लगा दिया, जीनान के बाद 4f14 है, 5d10 है, 6s2 है, 6p2 है. यानी आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं उनके एंड पे s2p2 है. ये देखिए 6s2 6p2, 5s2 5p2, 4s2 4p2, 3s2 3p2 एंड 2s2 2p2. आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब देखें आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जॉल पर मोल में, कार्बन 1086, सिलिकॉन 786, जर्मेनियम 716, टिन 708 और लेड 715. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये भी किलो जॉल पर मोल में है, इट इज़ -122.5, -120, -116, -121, -101. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9. एटॉमिक रेडियस पाइकोमीटर में 77, 118, 122, 140 और 146. आयनिक रेडियस आयन +2 स्टेट में, +2 आयन जो है पाइकोमीटर में इसका कार्बन +60, सिलिकॉन 74, जर्मेनियम 73, टिन 118, लेड 119. मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस 3280, 1420, 945, 232, 327. द बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस, कुछ सब्लाइम भी हो सकता है, हीटिंग तो मेल्टिंग पॉइंट उनको नहीं आता, सब्लाइम हो जाए. 4100 डिग्री सेल्सियस 3280, 2850, 2623, 1750 डिग्री सेल्सियस. डेंसिटी ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर
एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस ने लिखा कि आमतौर पर लैब का टेम्परेचर 20 डिग्री कंसिडर किया जाता है। 2.27, 2.34, 5.37, 7.28, 11.34। नेक्स्ट है एक्रेंस ऑफ कार्बन। कार्बन किस फॉर्म में मिलती है हमें? फ्री स्टेट में मिलती है और कंबाइंड स्टेट में मिलती है। कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट में है, डायमंड में है, कोल में है, ये सारे फ्री स्टेट हैं। इन द कंबाइंड स्टेट कार्बन इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट में मिलती है, प्रोटीन में भी मिलती है, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर में मिलती है। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ कार्बन आर एज फॉलोज। क्योंकि मिनरल देखें आप, फर्स्ट वन द लाइमस्टोन जिसे हम कैल्साइट कहते हैं, केमिकल फार्मूला इसका CaCO3 है। दूसरा डोलोमाइट है, दैट इज फार्मूला है MgCO3 डॉट CO3, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट MCQs में। और मैग्नेसाइट MgCO3। आगे बेटे अक्रेंस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन किस फॉर्म में मिलता है हमें? सिलिकॉन इज वेरी अबंडेंट एलिमेंट, बहुत कसरत से मिलता है। याद रखिएगा अबाउट 25% ऑफ द मास ऑफ अर्थ क्रस्ट का 25% जो है इट इज मेड अप ऑफ दिस एलिमेंट। अर्थ क्रस्ट क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था। अर्थ क्रस्ट मीन the area from the top most layer of the earth down to the 40 किलोमीटर, ये सारा एरिया जो है जिसमें हर चीज़ के डिपॉजिट्स मिलते हैं उसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ नॉट फाउंड फ्री इन नेचर, क्योंकि रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है सिलिकॉन, इसलिए फ्री स्टेट में नहीं मिलता। इट इज़ फाउंड एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। सिलिकॉन के फॉर्म में मिलती है और सिलिकेट के फॉर्म में मिलती है। सब इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ सिलिकॉन देखिए हमारे पास क्या है। नंबर 1 एनलसाइट, एक जियोलाइट है, केमिकल फार्मूला इसका NaAlSiO3 होल ट्वाइस डॉट H2। एस्बेस्टॉस शीट्स होती है, CaMg3 SiO3 टेकन 4। केओलिन पोट्री प्ले, बर्तन बनते हैं, पोट्री बनती हैं, H2Al2 SiO4 होल ट्वाइस डॉट H2। नंबर 4 जिरकॉन ZrSiO4, जिरकॉन के लोग नग पहनते हैं अंगूठियों में। टाल्क जिसे हम सोप स्टोन भी कहते हैं, H2Mg3 SiO3। Most minerals other than sulfide, sulfates, phosphates and carbonates contain a high proportions of silicon। इनके अलावा बाकी चीज़ें जिनमें हाई प्रोपोर्शन होती है सिलिकॉन की। As oxide, it is found as quartz in the form of following। क्वार्ट्ज की बहुत सी टाइप्स हैं, देखिए रॉक क्रिस्टल्स हैं, एमेथिस्ट हैं, स्मोकी क्वार्ट्ज है, रोज क्वार्ट्ज है, मिल्की क्वार्ट्ज है। सैंड इज लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका कहते हैं सैंड को। ओपल इज हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज, ये हाइड्रेटेड वैरायटी है क्वार्ट्ज की। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल बाकी पोर्शन जो है कल करेंगे। आप हमारे जो है इसको